हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज ऑफ सुधा में। और आज मैं आप सबके सामने लेकर आई हूँ चैप्टर 8, जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये पूरा चैप्टर डिस्कस करा दिया था। और अब मैं इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर्स थे वो रह गए हैं, उन्हें आज इस चैप्टर में इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट के बिना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। देखिए पहला क्या है, आपको अस्थियों की संधियां शरीर को गति में सहायता करती हैं। देखिए जैसे मैंने आपको अस्थियों के बारे में पढ़ाया हुआ था, तो मैंने आपको बताया था कि अस्थियों की संधियां, ठीक है, जो ज्वाइंट्स होती हैं, जो हमारी अस्थियां होती हैं, वो शरीर में गति प्रदान करती हैं। ठीक है, अस्थियां एवं उपास्थि संयुक्त रूप से शरीर का कंकाल बनाते हैं। यानी कि जो हमारे शरीर में जो अस्थियां होती हैं, उपास्थि होती हैं, वो मिलकर के शरीर का कंकाल बनाती हैं। ठीक है, हमारा जो शरीर जो बना होता है, जो हमारे शरीर का कंकाल होता है, वो विभिन्न अस्थियों और उपास्थियों से मिलकर बना होता है। थर्ड पॉइंट है, कोहनी की अस्थियां कब्जा और हिंज संधि द्वारा जुड़ी होती है। देखिए जो हमारी कोहनी होती है, उसकी जो अस्थियां होती हैं, वो कब्जा या हिंज संधि दोनों एक ही है, उसके द्वारा जुड़ी होती हैं। जो ज्वाइंट्स होते हैं वो कब्जा या हिंज के द्वारा हिंज ज्वाइंट्स के द्वारा जुड़े होते हैं। जो हमारे जो घुटने होते हैं, वो भी घुटनों में भी जो संधि पाई जाती है वो कब्जा या हिंज होती है, जो कि केवल सिंगल डायरेक्शन में मूव करती है, यानी कि राइट लेफ्ट या फिर आपके आमने या सामने। ठीक है, फॉरवर्ड या बैकवर्ड, आगे की ओर या पीछे की ओर, मतलब सेम, मतलब कि ऑल डायरेक्शन में एक साथ मूव नहीं करती। ठीक है, जैसे आपकी धुराग्र संधि जो होती है वो भी यही करती है ना, आपको बता चुके थे। ठीक है, जो आपकी धुराग्र संधि होती है वो भी एक साथ ऑल डायरेक्शन में मूव नहीं करती, ये भी बताया था। ठीक है, कंदुक खलिका संधि के बारे में बताया था, वो एक साथ ऑल डायरेक्शन में मूव करती है। जैसे कि आपके जो शोल्डर्स की जो संधि पाई जाती है, तो आप अपने शोल्डर को जब उठा करके मतलब अपने शोल्डर पे से जब अपने हाथों को उठाकर घुमाते हैं, तो वो एक साथ चारों दिशाओं में मूव कर जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर कब्जा संधि होगी। नेक्स्ट देखते हैं, गति करते समय पेशियों के संकुचन से अस्थियां खिंचती हैं। ये भी मैंने आपको बताया था कि जब हमारे शरीर में कोई भी अस्थियां गति करती हैं, तो उसके लिए पेशियों का संकुचन होने से अस्थियों में खिंचाव हो जाता है। चलिए अब देखते हैं सत्य और असत्य। पहला क्या है, सभी जंतुओं की गति एवं चलन बिल्कुल एक समान होता है? बिल्कुल नहीं। सभी जंतु अपनी अपनी शारीरिक जो बनावट होती है उसके अनुसार उनकी जो गति और उनके चलने का जो ढंग होता है वो भी बिल्कुल डिफरेंट होता है। ठीक है, तो ये कथन असत्य हो जाएगा। उपास्थि अस्थि की अपेक्षा कठोर होती है, बिल्कुल गलत। उपास्थि अस्थि की अपेक्षा कोमल होती है, तो ये कथन आपका गलत हो गया। अंगुलियों की अस्थियों में संधि नहीं होती है, बिल्कुल गलत। अंगुलियों की अस्थि में भी संधि पाई जाती है, मैं आपको बता चुकी हूँ। अग्रभुजा में 2 अस्थियां होती हैं, बिल्कुल सही। जो आपकी अग्रभुजा होती है उसमें हमेशा 2 अस्थियां पाई जाती हैं। तिलचट्टों में बाह्य कंकाल पाया जाता है, बिल्कुल सही। तिलचट्टों का जो बाहरी आवरण होता है वो कठोर होता है, ये भी आपको हम पढ़ा चुके हैं लास्ट वीडियो में। ठीक है, तो जिसने भी वो वीडियो अगर नहीं देखा, यानी कि चैप्टर 8 अगर आपने नहीं देखा, चैप्टर 8 का जो डिस्क्रिप्शन मैंने पूरा चैप्टर जो मैंने पढ़ाया है, वो अगर आपने नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहां से जाकर के लिंक चेक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कॉलम 1 का कॉलम 2 से मिलान करना है। और इस मिलान करते समय जो आपको पॉइंट्स कॉलम 2 में दिए गए हैं, कॉलम 1 के लिए उस पॉइंट्स एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, पहला कॉलम 1 में देखते क्या दिया, ऊपरी जबड़ा, मछली, पसलियां, घोंगा, तिलचट्टा। कॉलम 2 में शरीर पर पंख होते हैं, बाह्य कंकाल होते हैं, हवा में उड़ सकता है। ठीक है, एक अचल संधि है, हृदय की सुरक्षा करता है, बहुत धीमी गति से चलता है, उसका शरीर धारा रेखीय होता। ये सारे पॉइंट्स हैं। कॉलम 1 में जो आपको पॉइंट्स दिए गए हैं, कॉलम 2 के जो ऑप्शंस आपके पास हैं, कॉलम 1 के पॉइंट कॉलम 2 के एक से ज्यादा ऑप्शंस को कैरी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए उत्तर में देख लेते हैं। कॉलम 1 में ऊपरी जबड़ा एक अचल संधि है। ठीक है, ऊपरी जबड़ा एक अचल संधि है। मछली, शरीर पर पंख होता है और इसका शरीर धारा रेखीय होता है। धारा रेखीय होने के कारण ही ये जल में आसानी से तैर सकती हैं। इनका धारा रेखीय शरीर, इनके शरीर की जो धारा रेखीय शरीर पर जो बनावट होती है, जो संरचना होती है, उसके कारण जल इनके शरीर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाता और वो
इधर उधर निकल जाता है। ठीक है, तो धारा रेखीय शरीर जो इनका होता है वो जल में तैरने में इन्हें बहुत अधिक सहायता करता है, जो कि हम आपको बता चुके हैं अच्छे से। पसलियां हृदय की सुरक्षा करती हैं। जो पसलियां होती हैं वो हमारे हृदय की अच्छे से सुरक्षा करती हैं। घोंगा बहुत धीमी गति से चलता है। जो घोंगा होता है उसकी जो गति होती है वो बहुत धीमे होती है, क्योंकि घोंगे के बारे में जैसा कि हमने आपको पढ़ाया था कि जो घोंगा होता है उसके शरीर के ऊपर एक बहुत ही भारी एक आवरण होता है। ठीक है, जो घोंगे के चलने में कोई मदद नहीं करता, बस जब जैसे जैसे घोंगा चलता जाता है तो उसके साथ साथ खिंचता जाता है। तिलचट्टा, तिलचट्टा जो होता है उसमें क्या है, ऑप्शन में सही है, बाह्य कंकाल होता है और हवा में उड़ सकता है। जो कॉकरोच होता है, जो कॉकरोच होता है उसमें क्या होता है कि कॉकरोच में एक बाह्य कंकाल पाया जाता है, यानी कि एक बाहरी आवरण होता है जो बहुत ही कठोर होता है, जो बाहरी वातावरण से उसकी सुरक्षा करता है। और तिलचट्टा जो होता है उसके अंदर जमीन पे चलने की क्षमता भी होती है, उड़ने की भी क्षमता होती है। ठीक है, तो तिलचट्टा जो होता है हवा में उड़ भी सकता है। तो ये तो हो गए आपके ऑप्शंस, कॉलम जो आपके मिलान वाले कॉलम्स थे वो कंप्लीट हो गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। निम्न प्रश्नों के उत्तर दो। कंदुक खलिका संधि क्या है? कंदुक खलिका संधि के बारे में हम आपको लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से बता चुके हैं, तो आप लोग प्लीज वहां से जाकर डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। जो कंदुक खलिका संधि होती है वहां पर क्या होता है, जो हमारे शोल्डर पे हमारे जो जो हमारे पैर होते हैं वहां पर भी कंदुक खलिका संधि पाई जाती है। ठीक है, जब हमारे पैर और कमर के नीचे से के हिस्से से जो पैर हमारा ज्वाइंट होता है, ठीक है, तो वहां पर भी कंदुक खलिका संधि होती है। कंदुक खलिका संधि जहां पर होती है वो हिस्सा, वो पार्ट जब हम घुमाते हैं तो वो ऑल डायरेक्शन में एक साथ मूव कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने हाथों को उठाइए ऊपर की तरफ और जब आप उसे घुमाना चाहेंगे तो वो चारों दिशाओं में एक साथ मूव कर जाता है, क्योंकि आपके शोल्डर और आपके जो हाथ होते हैं उनके बीच में जो संधि होती है, जो ज्वाइंट्स होते हैं, वो कंदुक खलिका संधि होती है। ठीक है, तो ये तो हो गई कंदुक खलिका संधि। नेक्स्ट देखते हैं, कपाल की कौन सी अस्थि गति करती है? जो आपका कपाल होता है उसका निचला जो जबड़ा होता है वो मूव करता है। देखिए, आप अपने मुंह के दोनों जबड़ों को, मुंह को अगर खोलें तो जो नीचे वाला जबड़ा उसको और नीचे तक ले जाए, और उसके बाद आप देखें कि आपका कौन सा जो जबड़ा है, जो हिस्सा है मुंह का, वो गति करता है। तो आप देखेंगे कि जब आपने अपने मुंह को खोला तो जो नीचे वाला जबड़ा है वो तेजी से गति करता है। हमारी कोहनी पीछे की ओर क्यों नहीं मुड़ सकती? कपचा या हिंज संधि के द्वारा, क्योंकि जो हिंज संधि या कपचा संधि होती है वो केवल सिंगल डायरेक्शन में ही वर्क करती है। ठीक है, तो जो हमारी कोहनी होती है वो कभी पीछे की ओर नहीं मुड़ती, वो आगे की ओर ही मुड़ेगी। ठीक है, और उसका जो आप अपनी कोहनी से अपने हाथ को उठाना चाहेंगे तो एक बार में आप या तो लेफ्ट या तो राइट या तो सामने की तरफ फॉरवर्ड या तो बैकवर्ड, आप कोहनी से हाथ को नहीं उठा, पूरे हाथ को उठा सकते हैं। तो जो कोहनी होती है वो कब्जा या हिंज संधि के कारण एक ही डायरेक्शन में मूव करती है, वो पीछे की ओर नहीं मुड़ सकती। तो फ्रेंड्स, ये आपका चैप्टर 8 का जो क्वेश्चन आंसर्स थे जो आपके बुक में दिए हुए हैं, एनसीईआरटी बुक्स में, वो कंप्लीट हो गए हैं। तो अगर आपको इस चैप्टर में कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। ठीक है, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आपको मेरे चैनल के जो लेटेस्ट वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन ईजिली मिल सके। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तब तक के लिए गुड बाय।